जय हिंद दोस्तों। राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा जमीन मापी के संबंध में एक सूचना जारी की गई है। सूचना ये है कि 26 जनवरी से भूमि मापी अभियान शुरू होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 26 जनवरी मतलब 2026 से ही 26 जनवरी 2026 डेट बहुत अच्छा उन्होंने चुना है। 26 जनवरी 2026 से ही जमीन मापी अभियान शुरू होगा और ये अभियान 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा। अब इसमें क्या इन्होंने नए नियम बनाए हैं, सारी चीजों को हम वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार ने एक सूचना जारी की है कि जमीन मापी अभियान का ये इस अभियान के तहत जितने भी लोग अपनी जमीन के मापी कराएंगे उसके लिए इन्होंने एक समय सीमा तय की है। अगर हम ये कह सकते हैं कि अभी जितने भी लोग मापी के लिए अपनी जमीन का आवेदन करते थे, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीना, इससे भी ऊपर हो जाता था, लेकिन उनके जमीन का मापी नहीं होता है। क्या सही बोल रहे हैं? अगर हम सही बोल रहे हैं, अगर इस तरह से कोई लोग हैं जिन्होंने अभी तक मापी का आवेदन किया है और उनका 1 महीने या 15 दिन से ज्यादा हो गया है, तो वो हमें जरा कमेंट करिए। हम भी तो देखें कि क्या हम जो लोग डेटा समझते हैं, क्या वो चीजें रियलिटी में है या बस ऐसे ही। चलिए, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिए। अब देखिए, इन्होंने सूचना जारी किया है कि अगर ऐसा कोई भूमि है जो कि विवाद से रहित है, मतलब इस भूमि पे किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, अगर आप मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उस आवेदन के 7 दिन के अंदर, जी हाँ, ये 7 दिन यानी 1 सप्ताह के अंदर आपकी जमीन का मापी कर दिया जाएगा। यानी कि 7 दिन। ठीक, ये ऐसा भूमि जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। ठीक, बट बिहार में ऐसा है नहीं कि सारी जमीनें विवाद रहित है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिसमें आपसी द्वेष होता है, भाई भाई से लेके पटीदार लेके, ये चीजें हैं। तो अगर ऐसा भी कोई भूमि है जिसके ऊपर विवाद है, मतलब कोर्ट केस चल रहा हो, सीओ के यहाँ हो, चाहे डीसीएलआर हो, चाहे सिविल कोर्ट में हो, कहीं पे भी अगर ऐसा भी कोई भूमि है जिसके ऊपर विवाद चल रहा है, वैसी भूमियों को भी नापी करना है और उसके लिए समय सीमा दी गई है 11 दिन। जी हाँ, 11 दिन। तब दोनों ही कंडीशन में, एक नॉर्मल है तो ये 7 दिन, अगर किसी भी तरह का विवादित जमीन है तो उसके ऊपर आपको 11 दिन के अंदर उस जमीन की नापी कर देना है, आवेदन करने से 11 दिन। इसके लिए जब आप आवेदन करते हैं तो वहीं पे आपसे पूछा जाता है कि क्या ये भूमि विवाद रहित है या किसी भी तरह का विवादित है। अगर आप विवाद रहित में डालते हैं तो आपकी जमीन 7 दिन के अंदर मापी कर दी जाएगी। अगर कोई जमीन विवादित है तो उसकी मापी के लिए 11 दिन का समय लिया जाएगा। और इस मापी में मैं बता दूं कि अंचलाधिकारी हो या उससे जुड़े भूमि से संबंधित जो भी अधिकारी हो, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होगी कि वो जल्द से जल्द 11 दिन के अंदर दोनों पक्षों को, 2 पक्षों 3 पक्षों जो भी लोग हैं, उनको समझा के बुझा को जिस भी तरह से है उस मापी को 11 दिन के अंदर करा देना है। ये चीजें खासकर जब भी ये आपका कब से, तो 26 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में अगर कोई भी लोग इस तरह का आवेदन करता है तो उनकी भूमि की मापी बहुत ही जल्द, मतलब समय सीमा पे कर दी जाएगी। 7 दिन के अंदर नॉर्मल जमीन होगा, विवादित जमीन 11 पर। तो और इसके साथ साथ इसका रिपोर्ट भी 15 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे अपलोड कर देना है।
मतलब कुल मिला के कहने का मतलब अगर नॉर्मल जमीन है तो 21 दिन के अंदर आपके पोर्टल पे या आपकी जमीन का क्या रिपोर्ट है, ठीक है, उसको कर्मचारी के द्वारा इसको अपलोड कर देना है। बताइए, सरकार के द्वारा। और सरकार को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इस विभाग को, जो राजस्व एवं भूमि विभाग है, उसके जो अगर सचिव कह ले वो सीके अनिल है। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मतलब चर्चित नाम है, क्योंकि पहले ये रोहतास में भी शायद एसडीओ थे। मैं एग्जैक्ट याद नहीं कि यहाँ पे क्या दिया, लेकिन इनका नाम सुना जाता है कि रोहतास में भी ये थे। ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। तो इन्हीं के अंडर में अभी राजस्व एवं भूमि सुधार का कार्य दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इतने अच्छे अधिकारी अगर इस विभाग से जुड़े हैं तो काम समय पे होना आपका तय है। तो और भूमि की मापी कराना अब एक केस और बन गया है कि आप लोग देखे होंगे कि जो भी भूमि आपकी ऑनलाइन पे नहीं दिख रही है, जैसे जिसका आपका हाथ वाला रसीद है लेकिन वो अभी नेट पे नहीं चला है, तो जब आप परिमार्जन करते हैं तो वहां पे लिख दिया था कि जमीन की मापी कराएं। तो वैसे केसों में आपको पहले क्या करना है कि जमीन की मापी करानी है और मापी का रिपोर्ट लगा के आपको परिमार्जन कराना है। मतलब समझिए, अगर यदि जमीन ऑनलाइन नहीं है, ठीक, तो पहला स्टेप होगा उसका मापी। मापी जब होगा तो मापी का रिपोर्ट उसके लेकर आपको परिमार्जन प्लस कराना है। तो आपको ऐसे जिन भी लोगों का जमीन ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप 26 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में आप जल्द से जल्द इसका आवेदन करिए, ताकि आपको 21 दिन के अंदर आपका रिपोर्ट मिल जाए और उस रिपोर्ट के लगाकर तब आप परिमार्जन करिए, ताकि जल्द से जल्द आपका जो भी जमीन ऑनलाइन पे नहीं शो कर रहा है वो आपके ऑनलाइन पे भी शो करने लगेगा। मतलब जैसे होता है ना, नेट पे जाता है तो आदमी जाता है कहीं साइबर पे या मोबाइल पे पूछता है कि देखिए नहीं जमीन हमारा शो कर रहा है, नहीं इसका तो कोई डिटेल नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसों में यही एक आपके पास विकल्प है कि आप जल्द से जल्द इसका मापी करा के और उसको परिमार्जन प्लस के साथ ऑनलाइन कराइए और अपनी जमीन को नेट पे चढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।